पूर्णिया में 23 फरवरी को देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से संवैधानिक प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा 15 जनवरी 2026 से लागू किए गए यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में आज पूर्णिया में बहुजन समाज के लोगों ने विशाल आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च यूजीसी रेगुलेशन 2026 संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित की गई थी। मोर्चा का नेतृत्व आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अजय कुमार पासवान उर्फ अजय भारती ने किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों में बहुजन समाज के बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस बिल के समर्थन में उच्चतम न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखे। श्री भारती ने कहा कि इस रेगुलेशन को लागू कराने के लिए जितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुजन समाज पीछे नहीं हटेगा। मोर्चा के सह संयोजक एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव करण यादव ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार की नीयत स्पष्ट होती तो वह सर्वोच्च न्यायालय में इस बिल के समर्थन में ठोस पक्ष रखती। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और भी उग्र कर दिया जाएगा। मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जवाहर यादव, बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रमंडलीय अध्यक्ष आलोक कुमार, सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि केंद्र सरकार इस बिल के पक्ष में उच्चतम न्यायालय में ठोस दलील पेश नहीं करती और निर्णय में बदलाव नहीं होता है तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। जिंदाबाद यूजीसी रेगुलेशन 2026 संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बना था, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही स्टे लगाया गया। हम लोग तमाम बहुजन लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग, आज तमाम लोग हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। अभी हम लोग राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपेंगे। हम लोगों का मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो संसद के द्वारा लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, वह पुनः लागू किया जाए, अन्यथा हम लोग आज शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। आगे विशाल आंदोलन हम लोग के द्वारा किया जाएगा पूरे देश भर में। भारत को बंद करना होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यदि प्राणों की आहुति भी देना होगा तो हम लोग यूजी रेगुलेशन के लिए अपने प्राणों का निछावर भी करने के लिए तैयार है। मनुवादियों की मनमानी हम लोग सहने को नहीं तैयार है। उन लोगों की मनमानी, हम लोगों की लड़ाई किसी सवर्ण जाति से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई हम लोगों के सम्मान से है। हम लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार हम लोगों को है, वो मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन पुनः लागू हो, नहीं तो देश भर में आज आंदोलन उग्र हो चुका है। आज पूर्णिया के बहुजन भी आप लोगों के सामने सड़कों पर है। हम लोग आगे भारत बंद भी करने को तैयार है और भारत बंद आज आपके साथ है। आज हम तमाम बहुजन संगठन के लोग, अलग अलग दल के लोग, दलगत भावना से ऊपर उठ करके आज हम लोग सड़क पर उतरने का काम किए हैं। भारत का संविधान लागू, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है संविधान के तार हो गए। संविधान लागू है लेकिन संविधान के आर्टिकल फाड़ कर पन्ने खींचे जा रहे हैं और सिर्फ संविधान एक नाम का संविधान रह गया।
इस देश के भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने SC, ST, OBC और किसी भी धर्म परिवर्तित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया है। और जो हायर एजुकेशन इस देश में चल रहा है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, वहाँ बच्चों का शोषण हो रहा है, प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है SC, ST, OBC के बच्चों को, माइनॉरिटीज के बच्चों को जाति, लिंग, भेद के आधार पर, जाति, लिंग, भेद के आधार पर, रुक जाइए, जाति, रंग, भेद के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, JNU में, DU में, BHU में, जहाँ भी बड़े विश्वविद्यालय हैं, मानक में अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ SC, ST, OBC के बच्चे अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रिसर्च स्कॉलर बन रहे हैं। तो इन विश्वविद्यालयों में जात के नाम पर, धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं कुछ खास लोग, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग। और इस देश में सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, और सर्वे में 118% इस तरह के भेदभाव सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आया SC, ST, OBC के साथ। और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने पुनः आदेश दिया UGC को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इस देश में बड़ी संस्थाओं के देखरेख के लिए, और विश्वविद्यालय आयोग ने एक एक्ट बनाया जिसको हम लोग UGC एक्ट कह रहे हैं अभी, इक्विटी एक्ट, UGC इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट है ये, ग्रांट कमीशन के द्वारा। और 2 दिन के अंदर कुछ लोग जो संविधान विरोधी ताकते हैं वो सड़क पर आए, कुछ लोग आए, मुट्ठी भर लोग आए, और सिर्फ 100 मोटो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दे दिया, ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2 दिन के अंदर। इसलिए ये जघन्य संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आज सड़क पर हैं। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जो SC, ST, OBC और इवन जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं, जो रिजर्वेशन पर है, उसकी सुरक्षा के लिए भी ये आदेश है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग जात के नाम पर सत्ता के भूख में जो पड़े हुए हैं, खास वर्ग के लोग, वो जनरल कैटेगरी के भी गरीब बच्चों के अधिकार का शोषण कर रहा है, हनन कर रहा है। महिलाएं, सभी तरह की महिलाएं हैं, उसके लिए ये एक्ट लागू है, चाहे सवर्ण महिलाएं हो या OBC, SC, ST की महिला। आक्रोश मार्च से चेतावनी देना चाहता हूं कि हम लोग का जो मांग है वह स्वहर्ष पूरा करे, अन्यथा मनुवाद के खिलाफ हमारा भारत बंद भी होगा और पूरे भारत में चक्का जाम होगा, जिसका खामियाजा ये सरकार की होगी। और इसके लिए हम लोग रोड पर, सड़क पर आज उतर चुके हैं। आने वाले दिन में भी इससे बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोगों का है। संविधान से चलता है, और आज केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, UGC रेगुलेशन ला करके घोषणा तो किया, लेकिन उसको लटकाने के लिए फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके इस रेगुलेशन को लटकाने का काम किया है। और जो बाबा साहब का संविधान और संविधान से जो देश चलता है, उस संविधान को दरकिनार करते हुए पुनः इस रेगुलेशन को, UGC रेगुलेशन को रोकने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज पूरे देश में ये रेगुलेशन लागू करने के लिए क्रांतिकारी प्रदर्शन चल रहा है। और इसी के तहत आज पूर्णिया जिला में हम लोग UGC रेगुलेशन को लेकर के प्रदर्शन का काम किए हैं। और ये लगातार, जब तक ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा, ये प्रदर्शन हम लोग का लगातार चलता रहेगा। 18% सिक्योरिटी से पूरे भारत में पहला बिल आया था, UGC एक्ट 2026, और वो बिल पारित हुआ था सरकार के द्वारा। और सरकार इसको इसलिए पारित की गई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज में रैगिंग होता है, उसके लिए एक एंटी रैगिंग कमेटी, जो हर जाति का, हर वर्ग का, समाज का है, SC का एक अलग डीन हो, OBC का एक अलग डीन हो, ST का एक अलग डीन हो, उसी को लेकर सरकार इसके लिए जागरूक थी और ये बिल लाई थी। लेकिन 118% सिक्योरिटी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में भी माना था कि बिल सही है। पता नहीं किस कारणों से इस बिल को स्टे लगा दिया गया है। ये बहुत गलत है। जहां देश को, आप हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब तक यहाँ के 90% आबादी और उनके बच्चे, SC, ST, OBC के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे अगर प्रोफेसर और उच्च संस्था में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हिंदुस्तान का पर्चा पूरी दुनिया में लहराएगा। इसी को लेकर आज पूर्णिया में एक मोर्चा SC, ST, OBC संगठन UGC 2026 मोर्चा लाया गया था और पूरा पूर्णिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अगर इस बिल को लागू नहीं किया गया तो पूरे देश भर में बंदी होगा और जो 90% की हिस्सेदारी है
वो पूरे देश में बताएंगे कि हमारे मूल सिद्धांतों पर अगर आप है ना हमला करोगे तो हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो हम लोग पूर्णिया में उतरे हुए हैं ये यूजीसी के समर्थन के पक्ष में, वो यूजीसी के समर्थन के पक्ष में काहे उतरना पड़ा इस बात को जानना होगा। यदि प्रताड़ना छात्र और छात्राओं को नहीं भुगतना पड़ता तो रोहित वेमुला का कान यूनिवर्सिटी में नहीं होता। यदि छात्र और छात्राओं को प्रताड़ना नहीं भुगतना पड़ता तो पायल तड़वी का कान ये भारत देश की यूनिवर्सिटी में नहीं होता। इन्हीं चीजों को देख करके सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने यूजीसी कानून एक लाया जो बहुजनों के हित के था, बहुजन नहीं सभी के हित के लिए था, लेकिन उसको कुछ मनुवादी लोगों ने जैसे लागू हुआ वैसे प्रोटेस्ट करके 2 दिन के अंदर उस कानून को फिर बंद करवाया, उसको स्टे करवा दिया है। हमारा मांग है कि सबको समानता का अधिकार मिले, संविधान का अधिकार रहे, लोकतंत्र जीवंत रहे। यूजीसी रेगुलेशन 2026 सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर लागू हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने देश के भीतर देखा कि वही ताकत जो एक समय में बीपी सिंह के नेतृत्व में भारत के भीतर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई थी तो वही ताकत आज यूजीसी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ सड़कों पर था। और हम लोगों ने बहुत बेशर्मी के साथ सरकार को देखा कि सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखता है और वो जो मनुवादी ताकत है उसके पक्ष में चुप हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को पर रोक लगा दी है। हम लोगों की एकदम स्पष्ट मांग है, पूरे देश भर में आप लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पूर्णिया के भीतर भी यूजीसी रेगुलेशन 2026 संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है और उस बैनर के तले आज हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम से यहाँ अहिंसा चौक तक आए हैं और यहाँ जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। साथ ही साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि कैंपसों के भीतर आप जानते हैं कि 2016 में 17 जनवरी के दिन रोहित वेमुला ने कैंपसों के भीतर हो रहे जातिगत भेदभाव से तंग आकर के आत्महत्या की थी और उस आत्महत्या के बाद उसने जो चिट्ठी लिखी थी वो बहुत मार्मिक थी। उस चिट्ठी में रोहित वेमुला कहते हैं कि आदमी को सिर्फ एक वोट और एक संख्या में गिना जाता है, लेकिन आदमी एक मनुष्य है, उसका दिमाग है, इसकी गिनती नहीं होती है। और उस मार्मिक चिट्ठी के बाद पूरे देश भर में आंदोलन चला था। तो इस मार्च के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि रोहित का जो अधूरा सपना था, पायल तड़वी का जो अधूरा सपना है और पूरे देश भर में कैंपसों के भीतर जो जातिगत भेदभाव होता है, हमारे समाज के भीतर जो मनुवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो जातिगत भेदभाव होता है उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्बेडकर भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्ष को तेज करेंगे और इसमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो उस कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।